जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान से आरजू काजमी और भारत से रोहित शर्मा ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया। क्योंकि भारत की अभी अमेरिका के साथ रक्षा समझौतों को लेकर बहुत सी अहम मीटिंगें हुई है। और भारत अमेरिका की 2+2 मीटिंग में बहुत से सौदे यूक्रेन जैसे रशिया यूक्रेन पे, और बहुत से पाकिस्तान की नई सरकार और अफगानिस्तान की को स्टेबल करने के मामले में बहुत ज़बरदस्त एक लीड भारत और अमेरिका ने ली है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस विश्लेषण में रोहित शर्मा और आरजू काजवी ने की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के लिए इंडिया के लिए उधर गवर्नमेंट चेंज हुई, आरोप लगा अमेरिका पे, अमेरिका ने डिनाई किया, फिर आरोप लगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डिनाई किया, शहबाज शरीफ पता नहीं अब क्या क्या डिनाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वहां के रिजीम चेंज, देन यूक्रेन वॉर, उस टाइम पर ये 2+2 डायलॉग आया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों के दोनों वॉशिंगटन में थे 2+2 डायलॉग के लिए। दोनों ने वहां पे डायलॉग किया है फेस टू फेस व्हाइट हाउस में। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आगे भी हम देखेंगे कि शायद ये इशू ये मीटिंग्स बढ़े, 2+2 हमारी होती रही है, ये मीटिंग्स बढ़े खास तौर से क्वाड के मामले से। और इसमें और अगर कोई मामला ऐड होगा तो रशिया ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा डेंजर वर्ल्ड सिक्योरिटी को कुछ है तो वो रशिया यूक्रेन वॉर है। इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में ही इस बात का जवाब दिया था कि मैंने दोनों से बात की है, जेलेंस्की से भी, यूक्रेन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों से बात की है। कोशिश की कि ये थ्रू डायलॉग ये मामला हल हो जाए। मैंने ये भी बोला कि दोनों आपसे डायरेक्ट बात कीजिए, दोनों एक दूसरे से। अब आगे क्या होगा, आगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बात हुई है, दोनों कंट्रीज के जो बीच में बात हुई है, वो एक ऐसे टाइम पे हुई है जबकि जिसे बोलते हैं कि वर्ल्ड का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा था। एक पाकिस्तान जैसे कंट्री की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट तो जरूर थी, नो डाउट अबाउट इट, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने वैसे सही कैच किया कि पाकिस्तान के रेफरेंस में हो सकती है, बिल्कुल पाकिस्तान का रेफरेंस जरूर लिया गया होगा। पाकिस्तान का रेफरेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान भी डिस्टेबलाइज है, वहां पर भी एंट्री चाह रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज, और कहीं से हो ना हो अफगानिस्तान का रास्ता पाकिस्तान से होकर जरूर जाता है। तो इस पर भी जरूर बात हुई होगी दोनों के बीच में। बिल्कुल ठीक, लेकिन जाहिर है उसकी अभी फुल डिटेल्स क्योंकि हमारे पास नहीं आई हैं, तो हम उस पर मजीद तो बात करेंगे लेकिन 1-2 दिन के बाद। लेकिन अभी हम ये भी बात करना चाहेंगे रोहित जी आपसे कि मुझे ये बताइए कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई या नया प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब के साथ ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से मुबारकबादी की ट्वीट किया गया, जिसका उन्होंने फिर जवाब भी दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये चेंज हम क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले इमरान खान साहब तो काफ़ी टाइम कॉल करते रहे और मोदी जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर जैसे ही आए हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब के आते के साथ ही जो है वो एक पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। उसकी क्या वजह? अब तो इमरान खान साहब का फोन शाह महमूद कुरैशी भी नहीं उठा रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ आई है कि इमरान खान साहब से पता नहीं क्या है, उनके कुछ दिन ही खराब थे कि ना बाइडेन फोन उठा रहे थे ना मोदी फोन उठा रहे थे। लेकिन हाँ, अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम लोग इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, बेटर रिलेशंस चाहते हैं। अपनी पहली ओपनिंग स्पीच में बोला। ओपनिंग स्पीच में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, एक्चुअली टाइम लगता है वो मुंह पे आने में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अब तक हम इमरान खान बोलते रहे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो ओपनिंग स्पीच थी, दैट वाज मोर ओवर फिल्ड विद एक्सप्लेनेशंस। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इशू क्यों था, ये इशू क्यों था, और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट और वो सारी चीजें, और हमने क्या किया। इसको आप पॉलिसी डिसीजन नहीं मान सकते। पॉलिसी डिसीजन अभी वो एक कैबिनेट बनाएंगे, देखते हैं कौन सी कैबिनेट बनती है, कौन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर होगा, और उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन हमारे सामने आएगा। लेकिन
सबसे एंड में उन्होंने इंडिया, अपनी पूरी स्पीच का सबसे एंड में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो कश्मीर को सबसे एंड में रखते हैं। ये बात बहुत क्लियर है कि 6 महीने की गवर्नमेंट है या 1 साल की होगी मैक्सिमम, लेकिन उन्होंने कश्मीर पे अपनी बात जताई और अपनी चिंता जताई, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। इससे पहले इनके बड़े भाई शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय भी उन्होंने ऐसी इश्यूज को उठाया था। ट्रेड बढ़ा था, ट्रेड दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था, समझौता चली थी, लेकिन ड्यू टू करगिल वो डीरेल हुई थी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये दोनों की रिलेशंस आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का टेन्योर बहुत लंबा नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। और ये जो हमारा 2+2 डायलॉग था, इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हुई। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए अमेरिका का सपोर्ट मिला, परमानेंट मेंबरशिप के लिए, साथ में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए भी सपोर्ट मिला। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर शहबाज शरीफ शायद रिएक्ट करना चाहें, क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में मिलेगी तो इसको अपोज करते रहे चाइना और पाकिस्तान, साथ में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को भी अपोज करते रहे। तो ये 2+2 डायलॉग एक ऐसे टाइम पे है जिस समय नवाज शरीफ साहब अभी आके ही बैठे, इस समय तो उनके पास टाइम नहीं होगा, वो बिल्कुल पॉलिसीज पे बात कर रहे होंगे। और एक ऐसे आदमी के साथ, जैसे बोलते हैं ना, जूलिया रॉबर्ट्स की एक मूवी थी स्लीपिंग विद द एनिमी, उनके साथ कुछ वही हो रहा है। जरदारी के साथ बैठे एक ही बेड पे। तो लेट्स होप्स एवरीथिंग गोज ऑन वेल। और डोमेस्टिक फ्रंट पे उनके पास ज्यादा चैलेंजेस है, एक्सटर्नल फ्रंट के रिलेशन में इंडिया से इस समय चैलेंजेस नहीं है उनके पास। अगर इमरान खान ने कुछ अच्छा छोड़ा है उनके लिए तो यही छोड़ा है अच्छा कि इंडिया के फ्रंट बहुत कूल है, इंडिया से बॉर्डर पे टेंशन नहीं है इस समय। ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि इंडिया का बॉर्डर बहुत शांत है, वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनका ज्यादा फोकस अफगानिस्तान बॉर्डर पे रहना चाहिए, हमें उम्मीद ये है। लेकिन फिर भी हम ये बात जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट उनके जो अब जिनको वो फॉरेन मिनिस्टर परसीव करते हैं या बोलते हैं या नॉमिनेट कर देते हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो भी एक स्टेटमेंट दें, तब आगे कुछ उस पर एनालिसिस हो पाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों ने अब तक जो मैसेजेस एक्सचेंज किए हैं, भले ही वो ओपन स्पेस में किए लेकिन एक्सचेंज किए, उससे तो लग रहा है कि बोथ आर ओपन टू टॉक्स। ये क्लैरिटी है, बोथ आर ओपन टू टॉक्स। लेट्स सी फर्दर कि आगे क्या होता है। लेकिन मुझे रोहित ये बताइए कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि दोनों जो है वो बात करना चाह रहे हैं और ओपन फॉर टॉक, लेकिन यही चीज इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो पाई आपके ख्याल से? कहां पर क्या चीज ऐसी थी जिसकी वजह से इमरान खान ने कोशिश तो की, फोन भी किए, बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया? उसकी क्या रीजन हो सकती है? ये भी डिस्कस हुआ कल, ये भी कल 2+2 में डिस्कस हुआ। पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका दोनों ने एक चीज को रिटरेट किया था पहले भी कि पाकिस्तान की जो जमीन है उससे टेरर अटैक्स नहीं होने चाहिए, ये भी कल डिस्कस किया गया। एक तो टेरर अटैक्स आ रहे थे इंडिया में, इस पर इसकी वजह से इंडिया बात करने के मूड में नहीं था। इंडिया बार बार बोल रहा था कि नहीं होना चाहिए टेरर अटैक्स, जब तक बंद नहीं होंगे तब तक हम नहीं बात करेंगे। देन प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में बोला कल कि टेरर शुड एंड। वहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में बोला कि आप टेरर बंद कराइए। तो ये भी कल डिस्कस हुआ वहां पर। और दूसरी चीज ये कि इमरान खान का मैं कैसे बोलूं कि इमरान खान के साथ एक प्रॉब्लम तो जरूरी थी, बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी थे, अपनी ईगो को सामने ले आते थे। कुछ जो स्टेटमेंट्स थे उनके, जिनको मैं बोलूंगा अनकॉल्ड फॉर, जरूरत नहीं थी उन स्टेटमेंट्स की जो उन्होंने दिया। ही हैड अ मैसिव ईगो, लार्जर देन हिज ओन इमेज। और ये चीज, ये मैसिव ईगो बहुत प्रॉब्लम करती है व्हेन इट कम्स टू द सीट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इमरान खान नहीं हैं, आप नरेंद्र मोदी नहीं हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप के कितने ही खराब रिलेशन हो, आपको इमरान खान के लिए ट्वीट करना पड़ेगा, आपको शहबाज शरीफ के लिए ट्वीट करना पड़ेगा,
आपकी मजबूरी होती है। ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो कि इजराइल गए थे तो पैलेस्टाइन नहीं गए थे, फिर वहां से कुछ सिग्नल्स आए तो नेक्स्ट टाइम पैलेस्टाइन का ट्रिप लगाया। ईगो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी सामने नहीं रखी, कंट्री की जरूरतें और कंट्री की डिमांड पहले आगे रखी। पैलेस्टाइन गए उसके बाद ये, और उस जब ये पैलेस्टाइन गए उस समय इजराइल नहीं गए, इन्होंने अलग ट्रिप मारा। तो ये लेकिन चीज इमरान होती है खान कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कॉल्स करते जा रहे थे, इसमें ईगो कहाँ से आ गई? वो इमरान खान तो खुद फोन कर रहे थे, वो तो मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। तो इसमें आप ये कैसे कहेंगे कि जी एक इमरान खान ने बड़ी ईगो दिखाई? अगर ऐसा होता तो फिर वो फोन ही ना करते। आप किसी आदमी को नाजी बोले, फैसिस्ट बोले, तो उसके बाद आप उससे उम्मीद करें कि वो फोन उठा ले, तो वो चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ इस तरीके की स्पीचेस और साथ में एब्सोल्युटली नॉट बोलना या बोलना कि बाइडेन इज अ बिजी मैन, तो ये सेंटेंसेस पर्सनल रेपुटेशन खराब कर देते हैं बहुत बार, कि आरएसएस की फैसिस्ट मेंटालिटी एंड मोदी फैसिस्ट, और वो जो जो सेंटेंसेस ये बोल रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको बोलने का कोई जरूरत नहीं थी।